जी। कैसे हैं मोहित जी आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। अच्छा, अब आप भोपाल पे आ गए हैं? मैं आज आ रहा हूँ अभी अच्छा, दिन में। आपको आपको फोन हमारी करता है। आपको हमारी चर्चा याद है? जी बिल्कुल याद है। तो क्योंकि देखो मुझे क्या लग रहा है कि हम जी छोटे लक्ष्यों के तहत जो है क्यों जी रहे हैं, जबकि बड़े लक्ष्य जो है संभव है। जी यदि हम अपने भारत सरकार की आय जो है 20 गुना कर सकते हैं, तो जी। हमें अपने देशवासियों से टैक्स लेने की क्या जरूरत है? हाँ आप ये बताइए, यदि आपका टैक्स खत्म हो जाएगा तो आपके जीवन में कितनी राहत आ जाएगी? हाँ। यदि आपको कर्ज लेने के लिए बैंक में ना जाना पड़े और आपका ही एक दूसरा खाता हो जिससे आपको अपने आप कर्ज मिल जाए जब भी आपको जरूरत हो, वो भी बिना किसी प्रॉपर फॉर्मेलिटी के, तो हाँ। ऐसे कर्ज विहीन भारत को आप नहीं चाहेंगे जिसमें आसान किस्तों में जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा अपने आप पट जाएगा, आपको वो टेंशन भी नहीं रहेगा कि किस्त पटाना है। हमारे जी। लोगों को आत्महत्या नहीं करना पड़ेगी। पिछले 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। हाँ हाँ। मैं मानता हूं कि ये आंकड़े जरूर सही होंगे, जी लेकिन यदि हमारे किसी भी किसान को आत्महत्या करने की बात तो दूर है, उसकी इनकम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के 5 गुना हो जाए और हमारा पानी भी 5-8 फीट पे आ जाए, पेड़ों की संख्या 3 गुनी हो जाए और गायों की संख्या 10 गुना हो जाए और गायों को एक अद्भुत माता की पूजा भी मिले। अभी उसको जो घूरे पे घूमना पड़ रहा है और उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है, उससे भी वो बाहर निकल जाए। जी। भारत में गौ हत्या करना, गौ मांस खाना, इस तरीके की चीजों का सोचना भी अपने आप में न केवल पाप होगा बल्कि जघन्य अपराध होगा। ऐसे लोगों को जो है 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है सजा मिल जाएगी और जो है वो सजा मिनिमम 15 साल की होगी और उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बताइए, भारत में कोई गौ हत्या होगी क्या? नहीं सर तो अभी अभी आप बताइए, जब जो है हम केवल 15 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम किया जा रहा है, 50 करोड़ लीटर दूध जो है यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा है जो कैंसर कारक है। जी। हम जो है लेफ्ट राइट और सेंटर हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं जो कि कैंसर कारक है। इसी के कारण हमारे बच्चे जो है बेडौल हो रहे हैं, लंबे तो जरूर हो रहे हैं लेकिन वो मोटे हो रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं। हाँ हाँ। अब जो है बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चे मर रहे हैं। आप वो देखिए कि माँ बाप के सामने बच्चे जो है बिना किसी उचित कारण के मर जाएं, ये कितनी दयनीय स्थिति है। तो यदि हम जो है इस स्थिति को बिना किसी दिक्कत के पलट सकते हैं और साथ में भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा भी आ जाए जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी कर सकते हैं, आम आदमी की जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। जी जब जो है आज का जो वर्कर है उसकी बहुत सारी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, वो जो है झूठ बोलता है, ठीक ढंग से काम नहीं करता है। एक गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है, ना जो है उसके पास कोई हुनर है, यदि उसको शिक्षा भी दी जाए, हुनर भी दी जाए, आवागमन का साधन भी दे दिया जाए और उसको स्पेशलाइज्ड टूल दे दिए जाए और रोजगार की गारंटी भी दे दी जाए, शुरू में 10,000 की, और क्यों लाडली बहना अकेला होना चाहिए? हम तो लाडला भाई और लाडले माँ बाप की भी कल्पना कर रहे हैं और इन चारों को शुरू में 10,000 की गारंटी दे देंगे तो उस परिवार की जो है आय 40,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सही बात है। और यदि उसको बढ़ा के 2 साल में 25,000 किया जा सकता है तो वही आय बढ़कर 1 लाख हो जाएगी 2027 में। और 2027 से 29 के बीच में यदि उसको पूरे यूके सिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान कर देंगे तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी। यदि हम ऐसा भारत पैदा कर सकते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हमको बैठ के चिंतन करना चाहिए? बिल्कुल करना तो चाहिए ऐसा।
और हमें जो है माननीय भागवत जी को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय अमित शाह को, और जो भी डिसीजन मेकिंग में हिस्से हो सकते हैं वो उनको जो है ना कॉन्फिडेंस में लेके 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स गठित कर दें। इसका इमीडिएटली चुनाव में भी लाभ मिलेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी को इतनी कवायद करने के बाद, इतना ड्रामा नौटंकी के बाद 303 सीट पर समेटना पड़ रहा है, और रोज जो है ना ईवीएम मशीन को लेके जो है ड्रामाबाजी हो रही है। तो बिना किसी ड्रामाबाजी के आप जो है 303 की बजाय 543 सीट पाने की जो है ना क्षमता हासिल कर लेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा को दौड़ के ये काम करना चाहिए? जी। यदि किसी अर्थशास्त्री को, मैं तो कह रहा हूं कि जो आप टीम बनाइए अलग अलग सब्जेक्ट पे, जो मुझसे शास्त्रार्थ करे। यदि हमारे मॉडल में कोई कमी होगी तो जो कमी समझ में आएगी उसको दूर कर लेंगे। बिल्कुल। और यदि सब कुछ ठीक है तो मुझे लगता है कि हमें एक भी दिन जो है ऐसा नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। इस देश में जो है संविधान 80% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। 3 जो बड़े प्रावधान हैं हमारे संविधान के, जो डॉक्टर बाबा आम्बेडकर की देन है, जिसमें प्रेम्बल आता है, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट आता है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, जिसे कह सकते हैं कि संविधान के दिशा निर्देश। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने लेफ्ट, राइट और सेंटर जो है उन दिशा निर्देशों को और उन फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जो हमें संविधान ने दिए हैं। आप ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भारत के हर नागरिक को फंडामेंटल राइट है कि उसके साथ जो है जाति, धर्म, लिंग, रेस और आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है? इसके लिए सभी सरकार प्रतिबंधित है कि नहीं है? बिल्कुल। तो फिर वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में कैसे बन गया? क्या ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है? आप ये बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट कैसे बन गया, जिसके सेक्शन 4 ने आपसे न्याय की भीख मांगने का अधिकार भी छुड़ा लिया? आप ये बताइए, बीपी सिंह ने जो है मंडल कमीशन कैसे बना दिया? क्या मंडल कमीशन जाति के आधार पर भेदभाव की बुनियाद नहीं रख रहा है? क्या ये संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है? और हम कितने दुष्ट हैं कि हम उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द खोज लेते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है, सशक्तिकरण करिए ना, सभी को समृद्ध बना दीजिए, सभी को जो है ना एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए की हम गारंटी कर देंगे, फिर आपको किसी रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है? आपको जब होनर दिया जा सकता है, आप अच्छी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, टूल्स के साथ जाएंगे, जो काम आप 4 घंटे में कर रहे हैं वो 1 घंटे में करके आप बाहर निकल जाएंगे, और आपको दुगना भुगतान मिलेगा, और आपकी टोटल आय 2 लाख रुपए से भी ज्यादा होगी मिनिमम। तो ऐसे भारत को हमें क्यों निर्माण नहीं करना चाहिए? या तो जो है हमारे देश के विद्वान लोग शास्त्रार्थ करें, और शास्त्रार्थ में यदि वो कोई ऐसी बात बता पाते हैं जो हमारे मॉडल में नहीं है तो हम उसे जोड़ लेंगे। उसमें कोई अच्छी बात है, देश हित में जो भी पॉइंट जहां से भी आए उसको हमें समाहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी जी। तो आप इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं मोहित भाई जी, बताइए आप मुझे। मैं आज आने वाला था, मैं फोन लगाते ही दोपहर में जी, तो एक तो शाम को मैं पहले आपसे भेंट करता जी, फिर एक बार टाइम सेट करते कल का। ठीक है ना? हाँ। देखते हैं, तो अब आप क्या आज आ रहे हैं ना, शाम तक आ जाएंगे ना? जी। तो मेरे ख्याल से शाम को अपन जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रहित का सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कहीं से कोई और अच्छे सुझाव आएंगे तो अपन अपने मॉडल को और इम्प्रूव कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये प्रार्थना ये कहूंगा कि भागवत जी के तक पहुंचे अपन, और भागवत जी के साथ अपन माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पूछे, और यदि नरेंद्र मोदी जी सीधे नहीं मानते हैं तो हमें देश हित में उनके ऊपर दबाव भी बनाना चाहिए। यदि ये देश जो है टैक्स फ्री हो सकता है, कर्ज फ्री हो सकता है, और हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, दीर्घायु हो जाएगा, कैंसर से बच जाएगा, ऑटोइम्यून डिसीजेस से बच जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये देश की सर्वप्रथम प्राथमिकता होना ही चाहिए। जी। है कि नहीं?
और ये हमें वो दुष्टता पूर्वक बातों में नहीं जाना चाहिए कि हम ईवीएम मशीन को क्यों मैनिपुलेट करें। हम जो है देश के सभी नागरिकों को समृद्धि देके उनका मन क्यों ना जीत लें। हम 303 सीटों पर ही क्यों संतुष्ट करें, 543 क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं जी भाई साहब, चलिए तो इस पे चर्चा करेंगे। आप आइए आज शाम को अपन देखते मैं हैं, आता हूँ। ठीक है ना। चलिए, ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जी। जय गुरुदेव।